रूप से आज भारत के बारे में जाने कि इंडिया क्या है, इसका चौहद्दी क्या है, विशेष आज भारत के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भारत अर्थात इंडिया। तो ये भारत अर्थात इंडिया को हम लोग कितने नाम से जानते हैं? 4 नाम से। पहले हम जानते हैं इंडिया कितने नाम से जाने जाते हैं? 4 नाम से। ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। क्या हो गया? भारत, दूसरा हो गया आर्यव्रत, तीसरा हो गया इंडिया और चौथा हो गया हिंदुस्तान। चार नाम से आता है। भारत क्यों नाम पड़ा? तो भरत नाम का एक राजा थे भारत में, उसके नाम से भरत पड़ा। दूसरा है कि आर्यवर्त, तो भारत में सबसे पहले आर्य लोग आए थे, इसीलिए इनका नाम आर्यवर्त पड़ा। इंडिया, इंडो यूनानी ने आया तो इंडिया भारत को इंडो वो भी सिंधु नदी से आए थे, इसलिए उसको इंडो बोलते थे, इसलिए इंडिया बना। हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा? तो हिंदुस्तान यूनानियों ने क्या भाई, यूनानियों ने इंडिया नाम दे रखा। और पार्सियन आया तो क्या बोला? सिंधु नदी को क्या बोलता था? सिंधु नदी जब यहाँ से सिंधु नदी निकलते हुए यहाँ से अरब सागर में गिरती है, तो ये क्या कहा कि इसको क्या बोला? सिंधु नदी। सिंधु नदी से होकर के पारसियन लोग भारत आए थे, तो स उनको बोलने नहीं आता था, तो स की जगह पर बोलते थे ह। क्या बोलते थे? ह। इसलिए इन्होंने इसका नाम, सिंधु नदी का नाम क्या रखा? हिंदू नदी। इसलिए भारत का नाम उन्होंने क्या रखा? हिंदुस्तान। क्लियर हो गया? ये 4 नाम भारत कितने नाम से जाना जाता है? 4 नाम, भारत, आर्यवर्त, इंडिया और हिंदुस्तान। ठीक है। अब हम आते हैं कि भारत के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में चाहिए चारों ओर क्या है। सबसे पहले हम भारत में हम देख लेंगे कि चूंकि ये जितने भी विदेशी हमारे देश में आए, वो सभी लोग कहां से आए थे? जल मार्ग से आए थे। कैसे आए थे? जल मार्ग से। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा जलमग्न है। यहाँ पर हो गया अरब सागर। क्या है? अरब सागर। भारत में जितनी भी नदियां हैं, या तो पूरब की ओर बह करके खत्म होती है, तो पश्चिम की ओर। कुछ नदियां है पूरब की ओर आकर के अरब सागर में मिल जाती है, कुछ नदियां जैसे कि पूरब में बंगाल की खाड़ी में भी मिल जाती है। उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी होगा, इधर हो गया अरब सागर, इधर भी जलमग्न है, इधर भी जलमग्न है। और यहाँ पर एक मेरा जलीय सीमा साझा करता एक देश है जिसका नाम श्रीलंका है। और यहाँ पर जो एक केंद्र शासित प्रदेश मेरा है, जिसका नाम क्या है? यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, ये भारत हो गया, अंडमान निकोबार यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद ये भारत ही हो गया। तो भारत के बारे में तो हम जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी उधर हो गया, अरब सागर ये हो गया, श्रीलंका इधर हो गया, आई अंडमान निकोबार हो गया, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर होता है। पोर्ट ब्लेयर का हाल ही में नाम भी अभी चेंज हुआ है। उसके बाद पड़ोसी देशों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पड़ोसी देश, तो हम ये सबसे पहले यहाँ पर जो है, ये मेरा एक राज्य है, ये जो उठा वाला है, ये क्या है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम आता है कि भारत का एकमात्र कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर किसी भी देश से सटा हुआ है।
उसका बॉर्डर जो है कि सभी देशों से सटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यही सिक्किम जो है कि इसके तीनों और भारत का मात्र एक राज्य जो है इसकी सिक्किम के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। बाकी ये जो सिक्किम जो है कि अदर देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर सिक्किम के अगर पूर्व क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका भूटान आ जाएगा। सिक्किम के पूर्व क्षेत्र में कौन सा आ गया, भूटान हो गया। ये सिक्किम के पश्चिम क्षेत्र में बात करते हैं तो ये नेपाल हो गया, और यहाँ पर ही हमारा चाइना हो गया। ठीक है, तो नेपाल हो गया, भूटान, चाइना, तीनों पड़ोसी देश हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पड़ोसी देश को हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये तीन देश हो गया, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, और सिक्किम के पूर्व में क्या हो गया, भूटान, और सिक्किम के उत्तर में चाइना हो गया। ये सबसे पूर्वी जो पड़ोसी देश है भारत का, उसको हम बोलते हैं म्यांमार। अब बंगाल खाड़ी के जस्ट ऊपरे एक देश है जिसके बोलते हैं हम बांग्लादेश। ठीक है, कितना हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश। भारत के उत्तर पूर्व सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के उत्तर क्या, तो भारत के ऊपर जो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं, ऊपर वाली क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो जुटा हुआ है, ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं नॉर्थ, यानी कि उत्तर भारत। उसके बाद ये म्यांमार वाला क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, वेस्ट। म्यांमार वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वेस्ट, यानी कि पूर्वोत्तर भारत। क्या बोलते हैं, पूर्व भारत या पूर्वोत्तर भारत। ये श्रीलंका वाले साइड में ये आपका हो गया साउथ, साउथ हो गया यानी दक्षिण भारत, और ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट यानी पूरब, ये हो गया वेस्ट। ईस्ट फॉर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भारत का चौहद्दी हो गया। तो सबसे पहले ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र वाला क्षेत्र में जो है कितने देश हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो उत्तर में चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश। 5 देश पूरब क्षेत्र में आपका 5 देश पूरब क्षेत्र में हो गए। उसके बाद एक का साउथ में आपको होगा श्रीलंका, 6 देश इधर हो गए, और ये 2 देश यहाँ पर, एक यहाँ पर आपका पड़ता है पड़ोसी देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। और जस्ट अफगानिस्तान के नीचे आपका एक क्षेत्र हो गया पाकिस्तान। और यहाँ पर एक और देश हमारा जलीय दृष्टिकोण से सीमा साझा करता है भारत का, एक और देश है जिसका हम बोलते हैं मालदीव। क्या है, मालदीव, जो जस्ट अरब सागर के नीचे है। तो भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितना हो गया, तो सबसे पहले अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत के पश्चिम में 2 देश, भारत के पश्चिम में कितना देश, 2 देश, कौन कौन, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 2 हो गया। उत्तर और पूरब की बात करते हैं तो कितना देश हो गया, 3, 5, 6 देश हो गया। सबसे उत्तर में क्या हो गया, नेपाल हो गया। सिक्किम की अगर पश्चिमी साइड आते हैं तो सबसे उत्तर में हो गया चाइना, और सिक्किम के पश्चिमी क्या हो गया, सिक्किम के पश्चिम में आपका नेपाल हो गया, और पूरब में भूटान हो गया। अब भारत के सबसे पूर्वी देश हो गया तो म्यांमार हो गया। क्या हो गया, म्यांमार। और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो हमारा बांग्लादेश वगैरह, त्रिपुरा के नीचे जो है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के नीचे जो है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के नीचे जो है बांग्लादेश हो गया। और सबसे साउथ में आपका हो गया श्रीलंका। तो ये आता है कि भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितना है। आइए लिखते हैं कि भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितना है। भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितना है, भारत में पड़ोसी देशों की संख्या, तो कहीं कहीं 8 भी देखता है या 8 भी देखता है या 9। ठीक है, अगर मालदीव को कहीं जोड़ता है तो कहीं 9 भी देता है, कहीं कहीं भी 8 भी देता है। उसके बाद ये हो गया, तो भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया।
उसमें भी आया भारत, उसमें भी आता है कि 8 जो देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, उसमें से जल और स्थल मार्ग से कितने देश भारत के साथ सीमा साझा करता है? क्या हो गया दूसरा? क्या हो गया दूसरा? बोलता है कि भारत जल और स्थल मार्ग से, जल और स्थल मार्ग से भारत के सटे हुए देश कितने हैं? कितने हैं? ठीक है, क्या है? भारत के स्थल और जल मार्ग से सटे हुए देशों की संख्या कितने हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना? 0-3। 3 ठो देश ऐसा है कि जो भारत के साथ जल से भी सीमा साझा करता है और स्थल से भी सीमा साझा करता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बांग्लादेश को। ये बांग्लादेश जो है कि आपका इधर बंगाल की, इधर जो है बांग्लादेश क्या है? बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा साझा करता है और भारत के कुछ राज्यों के साथ भी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया बांग्लादेश कि स्थल से भी जुड़ता है और जल से भी जुड़ता है, पहला। दूसरा हो गया म्यांमार भी भारत के कुछ राज्य है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 3-4 राज्य है जिसके साथ ये सीमा साझा करता है। कौन सा? म्यांमार। और इधर बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी के साथ होता है। तो ये बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश 2 ठो आपका इधर से हो गया जो कि स्थल से भी सीमा साझा करता है और जल से भी सीमा साझा करता है। तीसरा हो गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान आप देख सकते हो कि पाकिस्तान जो है ये जो क्षेत्र है आपका, मेरा गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान, या ये पूरा गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर अफगानिस्तान वगैरह के साथ ये सीमा साझा करता है। और नीचे में जो है यहाँ पर यहाँ से सिंधु नदी, सतलज वगैरह जो भी आती है या करके अरब सागर में गिरती है, ये जल से भी सीमा साझा करता है, जल से भी सीमा साझा करता है। इसलिए 3 ठो देश यही है जो कि भारत के जल और स्थल से सीमा साझा करता है। कौन सा है? पहला आगे हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया म्यांमार और तीसरा हो गया बांग्लादेश। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 तो देश जो है कि स्थल से भी सीमा साझा करता है और जल से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद हम आते हैं पूरी भारत के सबसे पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य। आज भारत में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि भारत में राज्यों की संख्या कितना है, भारत में राज्यों की संख्या कितना है और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश कितना है। तो आप जानते हैं कि भारत में राज्यों की संख्या कितना है? तो 28 है। 28 और 8, यानी कि राज्य हो गया 28 और केंद्र शासित प्रदेश हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया 8। कितना हो गया? 28 राज्य हो गया और 8 कितना हो गया? क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये टोटल जो है 28 राज्य हैं। भारत के अंदर कितने हैं? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। यहाँ पर का ये आपका हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब सबसे पूर्वी भारत का सबसे आपका पूरब में, तो आपका ये हो गया पूरब, ईस्ट में ये हो गया पूरब में। तो पूरब में सबसे पूरब में कौन सा देश, कौन सा भारत का सबसे पूर्वी राज्य आता है कि भारत में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य आपका बोलते हैं एपी हो गया, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करते हैं तो ये हो गया गुजरात। पश्चिमी राज्य हो गया गुजरात। और ये हो गया दक्षिण में हो गया, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं दक्षिण में हो गया तमिलनाडु हो गया, दक्षिण में तमिलनाडु। और नॉर्थ की बात करते हैं, सबसे उत्तर में बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका क्या हो गया? ये वाला क्षेत्र आपका हो गया लद्दाख। ठीक है, तो सबसे पूर्व में क्या हो गया? सबसे पूर्व में हो गया अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन सा हो गया? तो पश्चिम में आपका हो गया गुजरात, उत्तर में आपका हो गया लद्दाख और साउथ में हो गया तमिलनाडु। ये आपका हो गया, ये आपका भारत का बेसिक हो गया
अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर राज्य में सेवन सिस्टर के नाम से जानता है। 7 राज्य पूर्वोत्तर नाम अब आता है कि सेवन सिस्टर के नाम से कितने राज्यों को जानते हैं। सेवन सिस्टर के नाम से कितने राज्यों को जानते हैं, सेवन सिस्टर के नाम से कितने राज्यों को जानते हैं। तो सेवन सिस्टर में 7 राज्य आते हैं जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, उसी में से अरुणाचल प्रदेश एक है। जो कि यहाँ पर आपका आप देखिएगा कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये जो 7 राज्य है सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये सिक्किम है। अब भारत के सबसे अधिक यहाँ पर सिक्किम जो है भारत एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है ये सिक्किम। और ये यहाँ पर छोटा सा एक राज्य है यहाँ पर गोवा। ठीक है, तो भारत के सबसे अधिक जनसंख्या दृष्टिकोण से भारत के अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक राज्य है, आपका यहाँ पर एक राज्य है जो कि बिहार के बगल में है। ये आपका बिहार हो गया, ये आपका बिहार हो गया, ये आपका यूपी हो गया। तो सबसे अधिक जनसंख्या कितना है, कहाँ है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो यूपी में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, यूपी में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो यही आपका सिक्किम के पास है। क्या है, सिक्किम के पास। सबसे कम जनसंख्या किसके पास हो गया, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या हो गया, सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला हो गया आपका उत्तर प्रदेश। कहां पढ़ी मैप, जब भी आप पढ़िए, जब भी कोई भी टॉपिक हिस्ट्री का या भारत विशेष पॉलिटी का पढ़िए तो एक मैप आप सामने जरूर रखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। चाहे एक वर्ल्ड मैप हो और एक इंडिया मैप हो। अगर बिहार के बारे में पढ़ते हैं तो बिहार का भी मैप है वो आपके पास होना अति आवश्यक है, जिससे कि कोई भी चीज आपको देखने में या याद करने में बहुत आसान होगी। तो सबसे पहले हम देखिए यूपी, यहाँ पर बिहार के बगल में यूपी है। क्या है, बिहार के बगल में यूपी है, जिसमें सबसे बड़ा जनसंख्या भारत का यूपी में ही निवास करती है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो ये आपकी सिक्किम हो गया, जहां सबसे कम जनसंख्या है। अब बात करते हैं जनसंख्या, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी आप देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तो जनसंख्या की बात हो गई, ये हो गया जनसंख्या। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो गया, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य की सबसे छोटा हो गया आपका गोवा। ठीक है, तो ये सबसे ये हमारा मेरा गुजरात आप जो देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र आपका गुजरात जो है, इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर आपका हो गया राजस्थान, जो कि राजस्थान का बॉर्डर जो है कि पाकिस्तान से सजा करता है, पाकिस्तान से सटता है। तो ये राजस्थान जो है, ये क्या हुआ, ये राजस्थान जो है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसके पास है, सबसे ज्यादा जगह इसी के पास है। किसके पास, राजस्थान के पास। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है, राजस्थान के पास। और सबसे कम जगह किसके पास है, तो यहाँ पर ये गोवा है। ये गोवा का क्षेत्र है। ये आपका केरला का क्षेत्र है यहाँ पर ही। और ये आपका कर्नाटका का, ये महाराष्ट्र होता है, इधर गुजरात होता है। तो ये कर्नाटका हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो आपका गोवा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम हो गया, मतलब सबसे जगह यहाँ पर ही कम है। अब बात करते हैं कि अब जनसंख्या की दृष्टि तो समझ गया, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास। सबसे कम किसके पास है, ये सिक्किम के पास। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है, राजस्थान के पास। जगह सबसे ज्यादा किसके पास है, राजस्थान के पास। और सबसे कम जगह की बात करते हैं तो गोवा में हो गया। अब आते हैं कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व है कि कम जगह पर अधिक व्यक्ति का निवास। जनसंख्या का घनत्व क्या है, तो कम जगह पर अधिक व्यक्ति का निवास, उसको हम जनसंख्या घनत्व करते हैं।
प्रति किलोमीटर कितना लोग कहाँ रहते हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में। ये यूपी के बगल में ये जनसंख्या यूपी है, और बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में। सबसे जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, कहाँ है, किस राज्य में, तो ये आपका हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग, सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, एक चीज और है कि अगर पूछता है, राज्य पूछता है कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो आपका हो जाएगा बिहार। क्यों, कितना है, 1106। वही अगर पूछता है कि भारत में कौन सा ऐसा जगह है जहां सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्या है, भारत में कौन सा ऐसा जगह है या कौन सा ऐसा शहर है, तो क्या लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे कि भारत में कौन सा जगह है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, राज्य की बात आती है तो आप आसानी से बोल दीजिएगा बिहार, लेकिन वही बोलेगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, इसमें अंतर हो जाता है। ये प्रश्न और ये प्रश्न अंतर है। ये राज्य के बारे में पूछ रहा है कि राज्य में सबसे अधिक किस राज्य में है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सी जगह या कौन सी शहर की बात जब होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे दिल्ली। क्या है, दिल्ली। दिल्ली में प्रत्येक किलोमीटर जनसंख्या, प्रत्येक किलोमीटर पर बहुत बिहार से 5 गुनी जनसंख्या दिल्ली में रहती है। प्रत्येक किलोमीटर, अगर मानते हैं कि बिहार में 1106 लोग हैं, 1 किलोमीटर में रहते हैं, तो वहां समझिए कि 1106 है तो 11 × 55 माने 5500 लोग वहां प्रत्येक किलोमीटर पर रहते हैं। कहां, दिल्ली में। 5 गुना जनसंख्या घनत्व कहां, दिल्ली का है। ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछता है कि भारत में कौन सी ऐसी जगह जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दिल्ली। और अगर राज्य की बात पूछता है तो हम कहां बनाएंगे, मारेंगे आपका बिहार। और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या, सबसे जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कितने लोग लगते हैं, मैक्सिमम 72 लगभग होगा। कितने लोग, 72 लोग, 72 लोग प्रत्येक किलोमीटर, 1 किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या कहाँ का हो गया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो गया, अरुणाचल प्रदेश का। एक बार और देख लेते हैं कि अगर बात आता है जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर हो गया आपका सिक्किम। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य पूछेगा तो राजस्थान बोलेंगे। और उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाला पूछेगा तो यहाँ पर गोवा को बोलेंगे। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से पूछेगा सबसे बड़ी राज्य तो बिहार, और सबसे छोटा राज्य पूछेगा जनसंख्या घनत्व से तो ये अरुणाचल प्रदेश। और अगर जगह की बात पूछेगा कि सबसे अधिक भारत में किस जगह पर जनसंख्या घनत्व है, तो हम पूछेंगे दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली भारत से 5 गुना वहां पर जनसंख्या है। ठीक है, अब ये चीज हो गया बेसिक जानकारी। अब हम नॉर्थ, ये भारत का जो नॉर्थ है इसको क्या बोलते हैं, साउथ को क्या बोलते हैं, तो अब ये आपका इंदिरा कॉल,
नॉर्थ वाला ये जो सीमा है भारत का, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ वाला का है, क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत का नॉर्थ उत्तरी सीमा को क्या बोलते हैं, जो लद्दाख वाला बोलता है उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को बोलते हैं हमको, इसको किबूती बोलते हैं, किबूती, ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्र है इसको बोलते हैं गोमुता, गोमोता, क्या बोलते हैं, गोमोता, ठीक है। और सबसे दक्षिण इसको बोलते हैं क्या, ये आपको हम बताया था कि यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है, तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट उत्तरी बिंदु का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। इंदिरा पॉइंट आपको जो होगा, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया, वो कहां पर था, अंडमान निकोबार द्वीप में, यहां पर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो आता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो गया, इंदिरा कोल हो गया, ठीक है। अगर पूर्वी की बात करते हैं, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु क्या होगा, किबूती, और सबसे पश्चिमी हो गया गोमुता। ये आपका भारत का हो गया। उसके बाद एक और है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। एक प्रश्न और आता है, देखिए इसी में क्या करता है एग्जामिनर, जैसे कि विद्यार्थी को दिमाग को घुमाता है कि अगर दक्षिणतम बिंदु अगर आता है तो इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, लेकिन वही बोलेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्या बोलेगा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अगर पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, यहां पर हम लिखते हैं भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, ये क्या नाम है, ठीक है। इसमें देखिए अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर बोलता है तो यहां पर हम बोलेंगे कन्याकुमारी। कौन सा है, क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करता है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो हम मारेंगे कन्याकुमारी। आंसर क्या हो गया, कन्याकुमारी। लेकिन अगर बोलेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, समझिए प्रश्न में अंतर है, ये वो बोल रहा है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो अगर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर करता है तो हम कन्याकुमारी कहेंगे। लेकिन अगर बोलेगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है तो हम इंदिरा पॉइंट कहेंगे। समझ, ये हो गया। उसके बाद आप एक चीज और है कि भारत के सबसे अधिक भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जिसका सीमा सबसे अधिक लगता है भारत के साथ। तो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले कौन सा देश है, प्रश्न आता है कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है। तो ये आपका कितने राज्य, हम बताए थे कि भारत के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सीमा साझा करने वाले कितने राज्य, 8 राज्य। कितना राज्य है भारत के साथ, 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर हो गया चाइना 1 हो गया, नेपाल 2, 3, म्यांमार 4, श्रीलंका 5, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कितना हो गया, 8 राज्य हो गया, ठीक है। 6 वो आपका पूर्वी उत्तर में और ये वो अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया पश्चिमी क्षेत्र में। 8 राज्य होते हैं जिसमें आपको 3 जो है जैसे कि जल और स्थल से सीमा साझा करते हैं, जल और स्थल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक सीमा किस देश का भारत के साथ लगता है, तो ये सबसे अधिक सीमा जो है आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना है, 4096, 4096 जो है भारत का सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा करता है, बांग्लादेश। कितना, 4096। और सबसे कम सीमा कौन सा करता है, तो नेपाल का आपका आ गया। सबसे कम सीमा कौन सा, 106 किलोमीटर जो है
की सीमा नेपाल या अफगानिस्तान के भारत से साथ जुड़ता है। और सबसे लंबा किसका हो गया? बांग्लादेश का। अच्छा ये दो तो है, ये ज्यादा और कम हो गया, लेकिन दो का सीमा भी आपको याद करना है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा कट्टर दुश्मन कही है या हरदम कुछ ना कुछ करते रहता है। तो उसमें आपका ये नाम आपका चाइना का और एक पाकिस्तान का कट जाना जरूरी है। तो पाकिस्तान का कितना सीमा भारत के साथ लगता है? तो ये आपका ये चाइना का, तो चाइना का आपका हो गया 3488 3488 किलोमीटर सीमा चाइना से भारत को लगता है। पाकिस्तान को ही हो गया तो आपका पाकिस्तान का वो हो गया 3323 माने 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है किलोमीटर। 23 किलोमीटर हो गया आपका, ये भी केएम हो गया किलोमीटर, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ कितना हो गया? तो पाकिस्तान का हो गया, पाकिस्तान के साथ 3323 और चाइना के साथ कितना हो गया? 3488 और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ हो गया 4096 और सबसे कम हो गया अफगानिस्तान के साथ। अच्छा ये इसको भी देख लेते हैं, अगर ऐसे याद के दृष्टिकोण से कहते हैं तो नेपाल का आपका हो गया 1751, भूटान के साथ होता है 699। अब एक हो गया नेपाल, तो इसको भी लिख लीजिए, नेपाल की कितना हो गया? तो नेपाल का होता है 1643 1643, ठीक है। तो सबसे अधिक सीमा किसका लगता है? बांग्लादेश के बाद। उसके बाद सबसे अधिक हो गया 3488 चाइना के साथ। बांग्लादेश के बाद कौन सा हो गया? चाइना के साथ। कभी कभी आता है कि सब कुछ जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट किसके साथ जुड़ता है, तो सेकंड क्रम का थर्ड क्रम का बोल देगा कि कौन भारत के कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका दूसरा जैसे सबसे बड़ा सीमा लगता है भारत के साथ, ठीक है। तो दूसरा अगर आएगा तो कौन सा होगा? चाइना हो जाएगा। कितना? 3488। अगर पहला बोलेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। और अगर सबसे कम की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के 106 और सबसे कम दूसरा देश पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? भूटान हो गया 699, ठीक है। तो भारत का पूर्वी क्षेत्र का क्या नाम है? पश्चिमी क्षेत्र का क्या नाम है? दक्षिणी क्षेत्र का क्या नाम है? आप लोग देख लिए। उसके बाद भारत के आपको दक्षिण में क्या हो गया? अंडमान निकोबार समूह। और पूर्व में क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। उसके बाद अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं भारत के 28 में भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है? भारत के लंबाई चौड़ाई क्या है? एक मिनट, भारत ये हो गया लंबाई ये हो गया, क्या हो गया? ये लंबाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। ये चौड़ाई हो गया तो इसको हम बोलेंगे लंबाई, ठीक है। इसको चौड़ाई, ये आपका चौड़ाई क्या हो गया? गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये भारत के क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। कहां से कहां तक? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी क्षेत्र क्या है? गुजरात है। ये चौड़ाई हो गया। और लंबाई क्या हो गया? नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। इधर लद्दाख से लेकर के क्या हो गया? कन्याकुमारी तक, जो कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसके बाद चौड़ाई कितना हो गया? तो चौड़ाई की बात करते हैं तो 2933। चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई कितना हो गया? 2933 किलोमीटर भारत की टोटल चौड़ाई हो गया। कहां से कहां तक? तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई होगी। भारत की चौड़ाई कितना हो गया? 2933। टोटल चौड़ाई कितना हो गया? 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई हो गया। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई आपकी बात करते हैं तो भारत की लंबाई हो गया 3214 किलोमीटर, जो कि लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु तक की चौड़ाई हो गया। भारत का कितना? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर आपका चौड़ाई हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो लंबाई और चौड़ाई हो गया। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी हो गई? सबसे पूर्वी बिंदु कौन से हो गए? उसके बाद अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो ये गुजरात। गुजरात के नीचे एक मेरा
गुजरात के नीचे यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है, हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भारत में कितने राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश 8, पड़ोसी देशों की संख्या कितना हो गया, 8 या 9। उसके बाद कौन कौन सा पड़ोसी देश हो गया, तो पूर्व में आपका पूर्व उत्तर की बात करते हैं तो चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, पूर्व भारत के पूर्व को क्या बोलते हैं, तो भारत के पूर्व को बोलते हैं किबूती, पश्चिमी सीमा को पूरब जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है उसको किबूती बोलते हैं, पश्चिम में हो गया गुजरात वाला क्षेत्र को गो मोता बोलते हैं, साउथ में दक्षिण में आपका हो गया दक्षिण में हो गया इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और उत्तर में हो गया इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, भारत की लंबाई सबसे ज्यादा लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई हो गया 3214 और चौड़ाई हो गया 2933 हो गया। उसके बाद पड़ोसी देश हो ही गया, और सारा चीज को एक बार इस तरह से भारत का विशेष जानकारी हो गया। सेकेंड वीडियो में हम और विशेष रूप से बताएंगे कि भारत का कौन सा राज्य कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है, तो इसके बारे में हम विशेष जानकारी करेंगे। ये इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो अमूमन सा याद ही हो जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट और शेयर कीजिएगा, जिससे हमको भी हौसला मिले और दोबारा वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।